कभी भारत की धरती पर एक साम्राज्य था जो अखंड भारत की पहचान था, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त ने उसे खून, बलिदान और चाणक्य की नीति से खड़ा किया था। अशोक ने उसे शांति, धर्म और करुणा से सजाया था। लेकिन समय के साथ वो साम्राज्य जिसने धरती को एक किया था, बिखरने लगा। जब अशोक की मृत्यु हुई तब भारत ने अपना रक्षक खो दिया। वो सम्राट जिसने युद्धों को रोक दिया, जिसने अपने राज्य में पशु हत्या तक बंद करा दी, जिसकी नज़र में हर प्रजा उसका अपना बच्चा थी, जब वो चला गया तो उसकी विरासत को कोई संभाल न सका। उसके बाद शुरू हुआ वह युग जब सत्ता भूख बन गई, जब भाई ने भाई को मार डाला, जब सिंहासन खून से लाल हुआ। अशोक के बाद करीब 50 साल में मौर्य वंश के 9 शासक बने, पर कोई भी वैसा न था जैसा अशोक या चंद्रगुप्त। चाणक्य की नीतियां भुला दी गईं और लालच ने नीति पर कब्जा कर लिया। सीमाएं सिकुड़ने लगीं, जन विश्वास टूट गया और साम्राज्य जो कभी हिमालय से समुद्र तक फैला था, अब एक कोने में सिमट गया। मगध का वैभव लूट लिया गया और यवनों की नजरें भारत पर टिक गईं। वो धरती जहां नीतिशास्त्र पैदा हुआ था, अब विश्वासघात का खेल बन चुकी थी। आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ ने जब युद्ध की शक्ति खो दी, तब उसका अपना सेनापति पुष्यमित्र शुंग उसके पीछे खड़ा हुआ और उसी ने तलवार घोंप दी। वो पल था जब मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ और भारत का गौरव मिट्टी में मिल गया। चंद्रगुप्त के सपनों का साम्राज्य, चाणक्य के आशीर्वाद की भूमि और अशोक के धर्म की रोशनी सब बुझ गई। कहा जाता है, मगध की हवाओं में आज भी वो चीख गूंजती है, हम एक थे पर हम टिक न सके। वो अंत सिर्फ एक साम्राज्य का नहीं था, वो भारत की एकता की आत्मा का अंत था। अगर मौर्य साम्राज्य न टूटा होता तो शायद भारत कभी गुलाम न होता। इतिहास गवाह है, जब हम अपनी नीति, अपने मूल्यों को भूल जाते हैं, तब हमारी ताकत मिट्टी बन जाती है। मौर्य साम्राज्य का पतन सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी है कि जब हम एक नहीं रहते तो गौरव भी साथ नहीं रहता।